हिसार ज़िले के लिए और हिसार के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबसे मिलने, हमें आशीर्वाद देने और सबका सहयोग मांगने हरियाणा हिसार की इलाके की जनता का 28 अक्टूबर को 1:15 बजे यहाँ पर हिसार पधार रहे हैं। हिसार हवाई अड्डे पर गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पे प्रधानमंत्री जी की रैली प्रस्तावित है और कल हमने पार्टी मैनिफेस्टो भी जारी किया और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई, इतने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने पहली बार देखा जब नड्डा साहब बोल रहे थे कि भाई हम लोग पुराना मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंट करके और उसको नया संकल्प पत्र तब लेके आते हैं जब पुराना संकल्प पत्र पूरा हो जाता है। और उस संकल्प पत्र के जो मेन पॉइंट बिंदु थे उन्होंने पढ़ के भी सुनाए थे, तो बड़ी खुशी हुई कि भाई ताकि अगर संकल्प आप पूरा करते हैं तो नए संकल्प पे जनता भरोसा करती है। और उन्होंने जो भी मैनिफेस्टो संकल्प पत्र जारी किया उसमें हमारे ख़ास तौर पे हिसार में उन्होंने विशेष ध्यान दिया हमारे हिसार के अंदर, और उन्होंने औद्योगिक क्लस्टर स्थापित करने का भी प्रस्ताव रखा है और हिसार हवाई अड्डे को इंटरनेशनल कार्गो हब के रूप में प्रस्तावित करने का संकल्प लिया है और सैरामिक वस्तुओं के विनिर्माण, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने को सिमेरिक पार्क स्थापित करेंगे हम लोग। और अमरूद के लिए अत्याधुनिक और पैकेजिंग प्लांट की मंडी स्थापित करने का भी संकल्प इस संकल्प पत्र के अंदर है और 800 मेगावाट का नया थर्मल पावर प्लांट खेदड़ की तरह हम लगाने का यहाँ प्रस्ताव है। ऐसे ही कई चीज़ें और हैं, जैसे युवाओं को रोज़गार की बात है या किसानों के वो पैकेज की बात है। तो ये संकल्प पत्र लेके हम आपके बीच में आज आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि भाई पुराना संकल्प पत्र भी हमने फुलफ़िल किया और नए के लिए भी हमने संकल्प लिया तो हमारा साथ है। राहुल गांधी जी ने राजस्थान में ही वादा किया था कि हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन के अंदर कर्जे माफ़ कर देंगे किसानों के और ये कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, वो नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी हमारे जैसे लोग अगर छोड़ के चले गए, इसका मेन रीज़न ही ये था कि भाई बातें कोई वादे पूरे ये करते नहीं। और हमारा संकल्प पत्र जैसे हज़ारों लोगों से हमने जो हमारी कमेटी बनी थी, कर माननीय धनखड़ साहब ने भी बताया कि भाई हमने हर ज़िले में हर विधानसभा से हमने राय लेके और जो चीज़ हम डुएबल है वही संकल्प पत्र लें। इसलिए हमने कोई पार्टी ने क्या किया वो हमारा ना आधार था ना कुछ था, हम क्या दे रहे हैं उसको ध्यान में रख के हमने किया। हरियाणा के अंदर हर हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिना खर्ची बिना पर्ची के रोज़गार दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने समान विकास समान रोज़गार के अवसर प्रदेश में दिए, तो लोग इस बात को समझ चुके हैं। हमारे हक का पानी हमें दे दो। तो पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो क्या हमें चुनाव से पहले पानी दे देंगे? परमानेंट चलेगा। अगर वो वाकई में कहते हैं मैं हरियाणा का हूँ या मैं हरियाणा का हित जानता हूँ तो हमें FIR का पानी दे दे। कुलदीप बिश्नोई खुद भी अपना वोट उनको दे देगा। देखिए, मैं इस इलेक्शन में दावेदार नहीं हूँ, हमारा एक ही चेहरा है माननीय नायब सैनी जी, और मन से धन से हम सब नेता या जो हरियाणा में चौधरी भजनलाल जी के अनुयायी हैं या मेरे संघर्ष के साथी हैं, वो नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री मान के और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लोगों का मन भारतीय जनता पार्टी की ओर है। शैलजा सम्मानित नेता है और सीनियर नेता है, उनके साथ जो कांग्रेस कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही।